हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4.5% और दूसरे वर्ष के लिए 4% वार्षिक है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन जो ब्याज की दर है दोस्तों वो पहले वर्ष के लिए 4.5% है और दूसरे वर्ष के लिए 4% है। तो इसे करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक दोस्तों आज बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हम दोनों वर्षों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। उससे हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, 5,000 रुपये हमारा मूलधन है, ठीक है दोस्तों। और हमें पहले वर्ष का ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 4.5%। तो बस हमें क्या करना है, पहले वर्ष के लिए 5,000 का 4.5% निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। 5,000 का 4.5% कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैंने 4.5 लिख लिया और प्रतिशत के लिए नीचे भाग में हम 100 लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये पॉइंट हटाएंगे दशमलव को तो जीरो आ जाएगी नीचे। और दोस्तों 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट दूंगा तो ये 45 पंजे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 225 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरे वर्ष में आपको ध्यान देना है कि दूसरे वर्ष में जो मूलधन है ना दोस्तों, वो 5,000 नहीं होगा, वो बदल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5,000 और ये जो पहले वर्ष का ब्याज मिला है ना दोस्तों 225, इन दोनों को आपको जमा करके यहाँ पे मूलधन नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,225, ठीक है दोस्तों। 5,000 और इसको जमा करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे वर्ष की दर कितनी है, 4%। तो बस इसका 4% निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो 4/100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 25 से हम इसे काटेंगे तो ये 209 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया, 209 रुपये। यानी दोस्तों ये दूसरे वर्ष का हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, 209 रुपये। अब बस इन दोनों को आपको जमा कर देना है, ठीक है। तो कुल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष का, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 434 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। 8,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 2.5% और तीसरे वर्ष के लिए 1% वार्षिक है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और ब्याज की दर कितनी कितनी दी हुई है दोस्तों, 4%, 2.5% और 1%, 3 वर्षों की दी हुई है। तो हम इसे पिछले सवाल की तरह शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले वर्ष का जो होगा वो कैसे निकलेगा, पहले हम 8,000 हमारा मूलधन है, ठीक है दोस्तों। और पहले वर्ष जो दर है वो 4% है, ठीक है दोस्तों। तो हम 8,000 का 4% निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4% मतलब 4/100। अब ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा तो 80 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। यानी 320 रुपये पहले वर्ष का आ गया हमारा। और दोस्तों देखिए दूसरे वर्ष का कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें मूलधन को और पहले वर्ष के ब्याज को जमा कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो 8,000 और 320 कितना हो जाएगा, 8,320 रुपये, ठीक है दोस्तों। और दूसरे वर्ष की दर कितनी है, 2.5%। तो हमें इस धनराशि का 2.5% निकाल लेना है। तो 2.5 2.5 और भाग में प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे और ये पॉइंट हटेगा तो दोस्तों यहाँ पे जीरो एक और आ जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 25 से काटेंगे तो इसे 1 आएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब 4 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 208 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो 208 को 1 से गुणा करेंगे तो 208 ही आ जाएगा। तो यानी दूसरे वर्ष का कितना आ गया दोस्तों, 208 रुपये। अब दोस्तों तीसरे वर्ष का ध्यान से देखिए, जैसे दूसरे वर्ष में किया था इसमें भी वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पे 8,000 मूलधन है और दोनों वर्षों का जो ब्याज है वो इसमें जमा करना है, ठीक है। नहीं, 8,000 जमा 320 जमा 208। तो इन तीनों को जमा करने के बाद जो राशि आएगी वो हमारा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8,528 रुपये, ठीक है दोस्तों, इन तीनों को जमा करने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब तीसरे वर्ष का दोस्तों कितनी हमें दर दी हुई है, 1%। तो इसका हमें 1% निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 1% निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 85 रुपये 28 पैसे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरे वर्ष का आ गया ब्याज। अब तीनों को दोस्तों आपको जमा कर देना है, ठीक है। तो तीनों वर्षों का कुल ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 613 रुपये और 28 पैसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों,
ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। 75,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये प्राप्त होता है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ कि 75,000 रुपये की धनराशि पे 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 6,000 रुपये है, और अब बोला जा रहा है कि समान धनराशि पे समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज हमें 6,000 दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना हो गया 3,000 हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज हमें दोनों वर्षों में बराबर बराबर मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला और दूसरा वर्ष मैं लिख देता हूँ। तो दोनों वर्षों में हमें 3,000 रुपये साधारण ब्याज मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर ये पहले वर्ष का ब्याज होता है, इस पर भी और ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वो ब्याज हमें पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, उससे हमारा आंसर हमें पता लग जाएगा। और उसके लिए देखिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज 3,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 3,000 लिख लिया। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, मूलधन से भाग कर देना है। मूलधन कितना है दोस्तों 75,000। ठीक है, इससे आप भाग कर लेंगे तो आपको इसे एक भिन्न मिलेगी। ठीक है, इसको 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 3 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिला 1/25। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इसे निकालना है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और भाग में मूलधन। तो इससे हमें जो भिन्न मिली है, फ्रैक्शन जो मिला है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें ब्याज पता करना है कि ठीक है इस ब्याज पे हमें और कितना ब्याज मिला है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो आपको 3,000 को 1/25 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें ब्याज पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, 3,000 गुणा 1/25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25 से जब हम इसे काटेंगे तो दोस्तों ये 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 आ गया, यानी हमें इस 3,000 पे 120 रुपये ब्याज और मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस हमें इन तीनों को जमा कर देना है। ठीक है दोस्तों, 3,000 और 3,000 6,000 और 120, यानी कितना हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 6,120 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। 16,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये मैं आपको दोस्तों आज ट्री चार्ट की मदद से सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैंने 3 बार ए लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो मूलधन पे हमें ब्याज मिलता है ना दोस्तों, इसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, ए रुपये हमें मिला है तो इसे हमने ए लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अभी जो ए रुपये मिला है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ए पे जो ब्याज मिलेगा उसे बी बोलेंगे और जो बी पे ब्याज मिलेगा उसे सी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी मदद से आज मैं आपको सिखाऊंगा इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दर हमें 15% दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो 15% को हम कैसे लिखते हैं, 15% को हम लिखेंगे 15/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 15/100 मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को 5 से मैं काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 और नीचे 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा 100 को काटने पे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3/20। ठीक है दोस्तों, 15% का मतलब क्या हो गया 3/20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका हम आगे यूज करेंगे इस ट्री चार्ट में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ मूलधन, हमारा मूलधन कितना है दोस्तों 16,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे मूलधन की जगह पे 16,000 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का दोस्तों मैं यहाँ पे ब्याज लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब देखिए दोस्तों इसमें ए कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16,000 है तो हमें क्या करना है, 16,000 को इस 3/20 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने 3/20 निकाला है इसका मतलब क्या है 15%, यानी हम 16,000 का 15% निकालेंगे, उसकी जगह हम 3/20 से उसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसे कर देता हूँ, 16,000 गुणा 3/20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और 2 से इसे काटेंगे तो 800 पे आ जाएगा, कटेगा। ठीक है दोस्तों, 800 तिया कितना होगा 2,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये 2,400 आ गया
अब यानी कि हमारा पहले वर्ष का जो ब्याज मिला हमें 2400 मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ए हो गया हमारा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ए लिखा है, तो ए को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 3 बार लिख दूंगा 2400 को। तीनों साल हमें 2400 ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस मूलधन पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दोस्तों हमें 2400 पे और ब्याज मिलना है, तो वो जो 2400 पे मिलना है वो कैसे मिलना है, हमें फिर से इसे 3/20 से गुणा कर देना है। किसको, 2400 को। ठीक है दोस्तों, तो 2400 को जब हम गुणा करेंगे 3/20 से, तो हमें हमारा बी की वैल्यू मिलेगी। जो यहाँ पे हमने बी लिखा हुआ है, तो मैं इसे 0 से 0 काट दूंगा। 2 से इसे काटेंगे तो 120 आएगा दोस्तों, और 120 को 3 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। यानी बी की वैल्यू क्या आ गई, 360। तो मैं यहाँ पे 360 लिख दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, यानी b का 2 गुना। तो 360 को भी 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालना भी आसान है, उसे भी बस 360 को आपको 3/2 से गुणा, 3/20 से गुणा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे 3/20 निकाला था कि तीनों बार हमें यही करना है बस। तो 360 का जब हम गुणा करेंगे 3/20 से, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दी मैंने, और 2 से इसे काटेंगे तो 18 पे कटेगा। 18 तिया कितना होगा दोस्तों, 54 रुपये। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 54। तो यहाँ पे हम 54 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सारे ब्याज की राशियाँ आ गई हैं। अब बस इन्हें जमा करना है दोस्तों। ठीक है, इन तीनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 7200 रुपये आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 1080 आ जाएगा, और ये सिर्फ 54 है। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को जमा करने पे क्या मिलेगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होगा दोस्तों, 8334 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में।